हाँ जी, कैसे हैं आप लोग, है ना बच्चे। आज हम लोग मिक्सचर का टाइप 2 पढ़ने वाले हैं, राइट। अब देखिए टाइप 2 में क्या है, पहले इसको समझते हैं, है ना। मेरे को उम्मीद है कि आपने टाइप 1 बहुत अच्छे से सीखा होगा। टोटल 6 टाइप होते हैं मिक्सचर में। सेकेंड टाइप में आपका कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद वही कोई नया सा टॉपिक उठा रहे होंगे और उसके बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे, है ना। कंप्लीट पढ़ाई जो है ना, वो बच्चे एक बार मेरे साथ थोड़े बच्चे जब कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा, है ना। तो इसके लिए आपको करना ही होगा, मेरे इस काम को थोड़ा फैला दीजिए, है ना। तो इतना होने के बाद मैं कोई भी एक टॉपिक उठाऊंगा और सर आपको 100% सिखाऊंगा और आप बाद में इस चीज को फील करेंगे कि ये कंप्लीट पढ़ना है तो सर समय लगता है। चीजें बहुत आसानी से सारी सीखी जा सकती हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा समय देना होता है ना। तो अभी अपन सिर्फ फोकस कर रहे हैं काय पे, मिक्सचर टाइप 2 पे। आइए इधर बच्चे, मान लो एक बर्तन है, समझ रहे हो, हमेशा बर्तन ही होगा मिक्सचर में तो, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं भाई, मान लो बच्चे एक बर्तन है जिसमें एक मिश्रण है, मतलब एक मिक्सचर है। और मिक्सचर किसका है, हमेशा की तरह दूध और पानी का है, ठीक। और टोटल कंटेंट जो है वो है कितने लीटर, 100 लीटर। मतलब कि एक बर्तन में 100 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक। अब क्या होगा कि मान लीजिए एक मैडम गुस्सा आ गई, क्या करें, इसमें से निकाला और 15 लीटर बाहर फेंक दिया। भाई गुस्सा है वो, तो समझ रहे हो कि नहीं। मैडम की गुस्सा थी, उन्होंने 100 में से 15 लीटर बाहर फेंक दिया। अब बाहर फेंकने के बाद इसके अंदर बचा कितना, तो आप बोलेंगे सर 15 बाहर चला गया तो 85 लीटर बचा। बचा कि नहीं बचा। तो जब 15 लीटर इसमें बाहर जाने के बाद 85 लीटर कंटेंट बचा, तो उसके अंदर सर आज भी दूध और पानी का मिक्सचर तो वही रहेगा, रहेगा कि नहीं। सर ध्यान से समझिए, 100 में से 15 बाहर गया पर दूध पानी का रेशो तो वही रहेगा। समझ में बात आ रही है। मतलब जो इसका क्या, जो इस मतलब लीटर में प्रभाव पड़ा है, जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ है, ठीक है। बट इसके अंदर जो ये दूध और पानी का मिक्सचर था ना, वो चेंज नहीं हुआ है, वो आज भी उसी रेशो में रहेगा जो पहले में था, ठीक। अब फिर क्या करा, एक मान लो आपके पास दूसरा बर्तन था और उसके अंदर सिर्फ वाटर था। क्या था बच्चे, वाटर। और आपने 15 लीटर इसमें से निकाला और इसमें दोबारा डाल दिया। ध्यान से समझिएगा, क्या करा, पहले 100 लीटर था, 15 लीटर मिक्सचर बाहर करा, फिर आपने एक दूसरे डिब्बे जिसमें कि पानी भरा हुआ था, इसमें से 15 लीटर निकाला और इसमें डाल दिया। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ऐसा करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ क्या, तो आप बोलेंगे नहीं हुआ। भाई पहले 100 था, 15 बाहर गया, बचा 85, फिर 15 आपने बाहर से मिला दिया तो दोबारा 100 हो गया ना। अब इतना करने के बाद क्या इसके अंदर वॉल्यूम चेंज हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं हुआ। तो बच्चे ये क्या है, एक साइकिल हुई कंप्लीट, मतलब बाहर फिर अंदर, इसको बोलते हैं कंप्लीट वन साइकिल। और उसमें हम देख रहे हैं वॉल्यूम वही का वही है जो पहले था, तो इसको बच्चे बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम। और ऐसी चीजें 2 या 3 बार वो कर रहा होगा, ठीक है। ज्यादा चीजें आपको समझ में तभी आएंगी जब आप उनके साथ क्वेश्चन बना रहे होंगे, सिचुएशंस को देख रहे होंगे। बस जितना मैं बोलते जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या हुआ, एक बार 15 निकाला, फिर 15 डाल दिया, फिर अगली बार फिर 10 निकाला या 20 निकाला और जितना निकाला उतना ही बाहर से मिला दिया। तो याद करो, एक कंप्लीट साइकिल के बाद वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम। और ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते हैं जिसमें क्या करता है एग्जामिनर, कि बता देता है कि बर्तन के अंदर इतने लीटर कंटेंट है, इसमें से इतना बाहर निकाल लिया, उतना ही बाहर से अंदर मिला दिया, चाहे दूध मिलाए, चाहे पानी मिलाए, चाहे कुछ भी मिलाए, वो बताएगा जो भी मिलाएगा, ठीक है। ऐसा 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा, 10 बार करा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है, लास्ट में बताना होता है कि लास्ट में जाके इसके अंदर आखिर अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से चीजें हमें सॉल्व करना होती है। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसको ना आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहली मेथड फॉर्मूला बेस्ड है और दूसरी मेथड रेशियो वाली। और मैं हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि रेशियो की मेथड जो स्पेशल क्वेश्चन है वहां काम आती है, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं या कुछ ऐसा डेटा दे दिया जाता है जहां पे फॉर्मूले बेस्ड चलेंगे तो फायदा ज्यादा है। अब कुछ बच्चों का मानना होगा सर आप तो फार्मूला बेस्ड पढ़ाने लगे। नहीं बच्चे, मैं कभी फार्मूला बेस्ड नहीं स्टडी कराता, क्योंकि वो स्टडी ऐसी होती है जो आपका दिमाग डेवलप नहीं करती, है ना। चीजें एक लिमिट तक सॉल्व होती है, उसके बाद यदि इधर उधर की चीज जाए तो आपका फार्मूला फेल। फिर बस ताका झाकी करते रहे इधर उधर कि कोई बता दे आंसर क्या है, और आंसर कभी आएगा नहीं, है ना। तो अपन ने दोनों चीजें सीखना और आगे बढ़ना है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि वो फॉर्मूला आखिर क्या है जो इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा, और उसमें जितनी भी टर्म आ रही है वो भी मैं आपको सिखाता हूं। आइए जरा उसको भी देख लेते हैं।
देखो भाई, ये एक फॉर्मूला है और ये अपने टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें क्या कर रहे होते हैं, जो मिक्सचर होता है पहले बाहर निकालते हैं, फिर बाहर से किसी चीज को मिला रहे होते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर मिला रहे होते हैं, समझ रहे हो, ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जितना दिल करे तब तक कर रहे होते हैं, है ना। तो उन सब प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले से हम निपटा देते हैं। आई बात समझ में? आइए जरा, ये फॉर्मूला क्या है। ये कह रहा है सर एफ क्यू का मतलब होता है बच्चे फाइनल क्वांटिटी, है ना। क्योंकि देखिए अंग्रेजी मुझे आती नहीं, यदि आती होती सीजीएल ही निकल जाता, तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, एफ मतलब फाइनल, क्यू मतलब क्वांटिटी, ठीक है। फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, जो हिंदी माध्यम के होंगे, है ना, थोड़ी तकलीफ होती होगी उन्हें, तो सोचना अंतिम मात्रा इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय सी का होल पावर एन, ठीक है। तो इतना समझो सर, सब समझाऊंगा, बस थोड़ा धैर्य रखो, है ना। लिखूंगा कुछ नहीं बच्चे, बस यही समझ लेना, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो सब समझ आने लगेगा, है ना। ये नोट्स वोट्स बनाना पर अपने शब्दों में बनाना, नहीं तो वो हरे नीले काले पेन से आप लोग बनाते रहते हो और जिंदगी भर बस वही बनाते रहते हो, है ना। उसमें कुछ नहीं रखा, सब यहाँ का खेल है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ध्यान रखना। अब इधर आइए, तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला है फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय सी की होल पावर एन। कुछ चीजें बड़ी ध्यान से समझिएगा बच्चे, जो फॉर्मूला होता है ये किसी एक चीज के लिए लगता है। कैसे एक चीज? याद करो, जब आपका बर्तन रहता है तो बर्तन में तो मिक्सचर रहता है ना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस मिक्सचर के ही होते हैं। जो अपना स्टार्टिंग का बर्तन होता है जिसमें कुछ भी कंटेंट होता है वो एक मिक्सचर का होता है। बात समझ आ रही है? तो मिक्सचर में अपन मिल्क या वाटर होगा 2 मिनट के लिए, या कुछ भी होगा, है ना, घासलेट तेल होगा, कुछ भी होगा XYZ। तो आपने तो बस ये समझना है फॉर्मूला किसी एक चीज के लिए काम करेगा। एक चीज का मतलब ये, या तो ये मिल्क के लिए लगाओ तो मिल्क की इंफॉर्मेशन लिखना, मिल्क की इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी मिल्क की आएगी और इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की आएगी, और यदि वाटर के लिए लगा रहे हो तो वाटर आएगा। बात समझ आ रही है? सर समझना पड़ेगी, बर्बाद हो जाओगे यहीं से, है ना। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला किसी एक चीज के लिए काम करता है, आइदर मिल्क और वाटर, पहली बात। दूसरी चीज अब जरा समझाता हूं मैं। तो जैसे फाइनल क्वांटिटी, मान लो एक बर्तन है, बर्तन के अंदर कुछ कुछ भरा हुआ है, मान लेते हैं 50 लीटर भरा है मिक्सचर, और मिक्सचर का है हमेशा की तरह दूध पानी का। तो सर मान लो अपने पास यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करने आया, तो अपन पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे या मन ही मन में याद कर लेंगे। अब बात आती है, बच्चा बोलेगा सर किसके लिए लगाएं, दूध के लिए लगाएं कि पानी के लिए लगाएं? तो सर क्वेश्चन में जिसकी इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए लगाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे जिस डेटा को मैं दूंगा, समझ रहे ना, वाटर का दूंगा तो वाटर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, मिल्क का दूंगा तो मिल्क के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो फाइनल और इनिशियल क्वांटिटी आप किसकी लिखेंगे, या तो वाटर या मिल्क की, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, एक बार में निकाली गई मात्रा। भाई 50 लीटर था, तुमने 8 लीटर बाहर कर दिया, समझना बात को। फिर उसके बाद 8 लीटर ही मिला दिया, फिर 8 लीटर बाहर कर दिया, फिर 8 लीटर मिला दिया, फिर 8 लीटर बाहर कर दिया, फिर 8 लीटर मिला दिया। तो ये ओवरऑल आपने कितनी बार किया? 3 बार। एक बच्चा बोलेगा सर 6 बार। 6 बार नहीं बच्चे, एक बार निकालना और एक बार डालना, इसको बोलते हैं कंप्लीट 1 साइकिल, है ना। तो ऐसा आपने कितनी बार किया? ओवरऑल 3 बार। तो n की वैल्यू तो आप क्या लिख दोगे? 3, और x की वैल्यू क्या होगी? एक बार में निकाली गई मात्रा, और वो क्या होगी? जो अपन ने निकाला था ना 8 लीटर। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वो एक बार में निकाली गई मात्रा मतलब यहां आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है C। तो C का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ वेसल, मतलब बर्तन की क्षमता। अब बात आएगी बर्तन की क्षमता कैसे? तो यार ऐसे सोचो, स्टार्टिंग में जितना कंटेंट होता है ना, याद करो ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, वॉल्यूम तो कभी चेंज होना नहीं है। तो जितने लीटर स्टार्टिंग में होगा, सही मायने में बर्तन उतने ही लीटर का मान लेंगे। बात समझ आ रही है? देखो सारी बातें तभी समझ आएंगी जब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बट ध्यान रखना ये समझोगे ना तो क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लगाना थोड़ा आसान होगा, है ना। क्योंकि सर मैं ढेरों क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए मैं क्वेश्चन कम कराता हूं पर उस लेवल के सिखा देता हूं कि वो 5-8 क्वेश्चन करने के बाद ही आपको बहुत कुछ सीखने मिले, है ना। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड सिखाया, और इसी क्वेश्चन को हम रेशो पे बेस्ड भी कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व हम रेशो पे बेस्ड भी कर सकते हैं, और वो कैसे कर रहे होते हैं वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा तभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अपन धीरे धीरे क्वेश्चन पे काम करते हैं, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन कैसा क्या है। आइए सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्या लिखा है। ये कह रहा है कि सही एक बर्तन है जिसमें टोटल 80 लीटर क्या है बच्चे? मिल्क, ठीक। फिर आपने क्या करा, इसमें से 8 लीटर मिल्क निकाल कर इसमें इतना ही पानी मिला दिया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ऐसा फिर अगली बार आपने क्या किया, 8 लीटर मिक्सचर निकाला सेकेंड टाइम, और फिर से 8 लीटर पानी मिला दिया। ऐसा आपने टोटल किया, और फिर कह रहा है लास्ट में जाके दूध आखिर कितना है उस डब्बे के अंदर, ये हमें बताना है, ठीक। तो बच्चे चूंकि क्वेश्चन हट गया होगा, अब मैं आपको बता रहा हूं इसको समझना कैसे। इधर आइए भाई, ऐसे सोचो एक बर्तन है जिसमें टोटल 80 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? दूध और पानी का मिक्सचर।
नहीं 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 नहीं, स्टार्टिंग में तो दूध है सर, सॉरी 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 सॉरी, स्टार्टिंग में क्या है बच्चे, दूध है ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाती, शाम को पढ़ाते हैं ना तो फिर थोड़ा मन कम लगता है ना। इधर आइए, 80 लीटर क्या है सर, इस बर्तन के अंदर दूध है, कुछ साई तो हमेशा आती है, 8 लीटर निकाला और बाहर कर दिया। फिर क्या करा, 8 लीटर आपने पानी मिला दिया। जब सर आप पानी मिलाएंगे तो इसके अंदर अब क्या हो गया, मिश्रण, मतलब मिक्सचर, और किसका, मिल्क और वाटर का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। तो कंटेंट तो याद करो 80 लीटर है एक साइकिल कंप्लीट होने का। फिर आपने क्या करा, 8 लीटर मिक्सचर निकाला और 8 लीटर पानी मिला दिया। तो याद करो, जो दूध अंदर था वो बाहर जा रहा है, तो क्या लोड क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, उसकी जगह क्या आ रहा है, पानी आने लग रहा है। तो भाई हमें यह बताना है कि ऐसी प्रोसेस यदि हम 2 बार करते, पहली बार दूध निकाला पानी आया, फिर मिक्सचर निकाला फिर पानी आया, तो हमें बताना है कि लास्ट में जाके इसके अंदर, चूंकि है तो 80 लीटर वॉल्यूम, पर उसमें दूध आखिर कितना है। जो स्टार्टिंग में तो 80 था, पर धीरे धीरे 2 बार में बाहर चला गया, तो हमें बताना है कि अब इसके अंदर दूध आखिर है कितना। तो बच्चे इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यही अंदर बाहर की जो प्रॉब्लम है समझ जाना, ये टाइप 2 की प्रॉब्लम है, कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूले से उड़ जाएंगी, है ना। और रेशियो बेस्ड भी करेंगे अपन, पहले इसको समझते हैं। तो यहां पे अपना फॉर्मूला क्या होता था, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट कुछ कुछ होता था। तो आज सोचिए फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी, है ना। तो ये सबसे पहली बात तो ये होती है, फॉर्मूला आखिर लगेगा किसके लिए, मतलब दूध के साथ जाए कि पानी के साथ जाए। तो ऐसे सोचो कि इंफॉर्मेशन अपने पास किसकी सही मायने में, मेरे हिसाब से तो दूध की है, क्योंकि याद करो पहले यहां फाइनल क्वांटिटी आएगा, वो हमें निकालना है। इनिशियल क्वांटिटी 80 लीटर दूध था ना स्टार्टिंग में, बात समझ आ रही है कि नहीं। तो अपन ये फॉर्मूला इस बार किसके लिए अप्लाई करेंगे, दूध के लिए, मिल्क के लिए। तो इधर आइए, तो आप बोलेंगे सर फाइनल क्वांटिटी तो निकालनी है, मतलब यही हमारा आंसर है, इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी मतलब वो दूध की। तो दूध स्टार्टिंग में था कितना, तो आप बोलेंगे 80 था कि नहीं था। अब इधर आइए, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स का मतलब है एक बार में निकाली गई मात्रा, और एक बार में कितना बाहर करा था, तो आप बोलेंगे 8 लीटर, तो इधर 8 आ जाएगा। और सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ वेसल, बर्तन की क्षमता। तो याद करो बर्तन कितने का है, तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है बर्तन कितने का है, कहीं लिखा है क्या बर्तन कितने का है, भाई ये लिखा है कि 80 लीटर दूध है। तो बच्चों ये सोचो, बर्तन कोई आपका 60 या 70 लीटर का तो होगा नहीं, भाई जितने लीटर का सामान है एटलीस्ट उतने लीटर का तो बर्तन होगा ही होगा कि नहीं होगा, है ना। तो भाई मिनिमम यदि जब वो बर्तन की क्षमता नहीं दे या ये ना बताए कि बर्तन कितने लीटर का है, तो हम ये मान लेंगे जो सामान जितने लीटर भरा उतने लीटर का तो होगा ही होगा। बात समझ में आई। तो सर इस तरीके से हमें यहाँ लिखना होगा क्या, कि सी की वैल्यू भी 80 ही होगी। सर बहुत सारी चीजें एग्जाम में दी नहीं जाती या लाइफ में मिलती नहीं है ना, पर हम बना के आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इधर आइए जरा, अब ऊपर क्या लिखा है, एन लिखा है कि नहीं। तो एन का मतलब क्या है कि आखिरी प्रोसेस आपने कितनी बार की, तो कितनी बार की, 2 बार। तो यहाँ पे भी 2 टिका दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस सर इसको सॉल्व करना है, थोड़ी सी गणित कमजोर है वो आप जानती हैं, गणित नहीं कैलकुलेशन, है ना। तो 8 से 80 कितनी बार कटेगा, 10 बार, है ना। अब थोड़ा मेरे लिए भारी काम हो गया, पर आपका साथ रहा तो हो जाएगा। अब देखिए इधर कितना लिखना पड़ेगा, 80, और फिर 10 एलसीएम ले लो, तो 10 माइनस 1, समझ रहे हो कि नहीं। तो 10 माइनस 1 मतलब 9/10, और कितनी बार, 2 बार। समझ में आता ही है कि नहीं आता होगा, है ना। तो 9/10। यदि बेटा CGL, IBPS, PO समझ रहे हो ना, और थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम निकालना, अब तो NTPCT ग्रुप में भी कंपटीशन आ गया, तो सर कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग कर ही लेना, पक्की बात है ना। तो भाई इसको ऐसे देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप कितना कर लोगे, 8, और 9 कितना होता है, 81, है ना। और बट्टे कितना था, 10। अब इसका आप इंटू कर लो, तो ये 8 कम 8 हो गया, 8 8 64 होता है, और उसके बाद 1 पॉइंट इधर लग जाएगा, तो अपना आ गया कितना भाई, 64.8 लीटर। आखिर उस बर्तन में लास्ट में जाके दूध कितना बचेगा, 2 बार निकालने का, 64.8 लीटर, ठीक है। अब एक बच्चा सोचेगा सर ये तो थोड़ा लेंदी हो गया, नहीं हुआ सर लेंदी, ये क्वेश्चन लेंदी नहीं हुआ है। आपने क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है मनी मन में, और हल्का सा कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरी मेथड से ही बना सकते हैं, जरा उसको भी सीख लेते हैं, है ना। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए भाई इस क्वेश्चन को मैं रेशो मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं, जिसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, है ना। कैसे करेंगे समझते हैं। तो बच्चे ये देखो स्टार्टिंग में क्या है, तो आप बोलेंगे मिल्क है, और वो कितना है, 80 लीटर है। फिर आपने किया क्या, तो आप बोलेंगे सर 8 लीटर मिल्क स्टार्टिंग में हमने बाहर किया। तो ऐसे सोचो, पहले वॉल्यूम कितना था, तो आप बोलेंगे 80, बाद में कितना हुआ, 8 कम, मतलब सर कितना, 72, है ना। इसको अपन काट सकते हैं, काय से, 8 से, तो ये 10 टाइम्स आएगा, और ये कितना आएगा, 9 8 72 होता है, मतलब ये 9 बार आएगा। सही है कि नहीं, काय से काट रहे हैं, 8 से काट रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो भाई तो अब ऐसे सोचो जरा कि
वॉल्यूम जो है किस रेशियो में चेंज होने लग रहा है, 10 से 9 हो रहा है ना, या फिर दूध और जो पानी, सॉरी जो दूध का अंतर आ रहा है वो किस रेशियो में आ रहा है, 10 से 9 है ना, या एक बार में निकाली गई मात्रा किस रेशियो में चेंज हो रही है, 10:9। ठीक है, और ऐसा कितनी बार हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 बार हो रहा है, तो इसको आप 2 बार लिखिए, क्योंकि दूसरी बार में आपने 8 लीटर ही बाहर निकाला और 8 लीटर ही अंदर डाला, तो आखिर इसी रेशियो में आप चीजें चेंज करने लग रहे हैं। तो ऐसे सोचिए, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, नंबर 81 होता है ना। तो बच्चे ऐसे सोचो कि पहले 100 लीटर कंटेंट था काय का, दूध का, और लास्ट में बचा है 81 लीटर, है ना, जबकि 100 तो था ही नहीं, कितना था, वो था 80 लीटर, था कि नहीं था ना 80 लीटर। तो हम बोलेंगे 100 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 81 को, सही है, सॉरी 80 को, है ना, 100 लीटर ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 80 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा, तो आप बोलेंगे 80/100, है ना, या फिर आप 0 से 0 उड़ा देंगे और क्या बोलेंगे इसको, तो आप कहेंगे कि सर ये आ रहा है 0.8, सही है कि नहीं, पक्की बात, मतलब 1 यूनिट कितना आ रहा है, 0.8, और हमें बताना है कि लास्ट में जाके दूध कितना रहा, तो वो कितना रहा सर, 81 लीटर। तो भाई हम देख लेंगे 81 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 81 इंटू, और 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है 0.8। तो भाई हम जानते हैं 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64 होता है, और ये 1.1 नंबर के बाद ही पॉइंट लग जाएगा, तो इतने लीटर आखिर दूध रहा, है ना। तो बच्चे यदि रेशियो मेथड पे चलना है तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, है ना। क्या है भाई, एक बर्तन है जिसमें 80 लीटर दूध है और उसमें से आपने 8 लीटर बाहर निकाला, फिर आपने क्या करा, 8 लीटर पानी मिला दिया, फिर दोबारा आपने एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद 8 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला और 8 लीटर पानी मिला दिया। ऐसा आपने कितनी बार किया सर, 2 बार। ठीक, तो लास्ट में जाके पूछ रहा है कि अब बताओ इस बर्तन के अंदर आखिर दूध कितना बचा। तो मैं इस बार रेशियो मेथड से किया। मैंने क्या किया सर कि पहले दूध कितना था, एक बार में जब आपने निकाल दिया तो दूध कितना बचा, इतना। फिर मैंने ये देखा आखिर वो रेशियो क्या बनने लग रहा है, 10:9, और मैं देख रहा हूं कि क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, चीजें आखिर उसी रेशियो में अंदर बाहर जाने लग रही है। तो बस मैंने देखा आपने ऐसा कितनी बार किया, तो आप बोले 2 बार किया, तो मैं ये मानूंगा कि स्टार्टिंग में इनका इंटू कर लेते हैं, रेशियो मेथड में इनका इंटू करना होता है। तो मैं ये देखूंगा कि भाई स्टार्टिंग में ये था और एंड में ये रहा, जबकि स्टार्टिंग में इतना नहीं था, कितना था, 80 था। तो 100 यूनिट 80, तो 1 यूनिट 0.8, तो हमें 81 यूनिट निकालना होगा, 81 इंटू 0.8, तो दैट इज 64.8 लीटर। बात समझ आई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, ये कह रहा है सर 50 लीटर मिल्क है, आपने 5 लीटर मिल्क निकाल दिया और उसमें पानी मिला दिया। मतलब एक बर्तन था जिसमें 50 लीटर मिल्क है, आपने 5 लीटर मिल्क निकाला और आपने वही 5 लीटर क्या, वाटर उसी बर्तन में मिला दिया। ठीक है, फिर क्या किया, फिर मिक्सचर, क्योंकि आप जान रहे मिक्सचर होगा, तो उस मिक्सचर में से 5 लीटर निकाला और उसके बदले 5 लीटर फिर से पानी मिला दिया। और ऐसा सर कितनी बार किया, 3 बार। ठीक, फिर बोल रहा है कि लास्ट में जाके वही बताइए कि अब आखिर इस बर्तन के अंदर मिल्क है कितना, है ना। तो भाई यहां पे ध्यान दीजिए, वही सब कुछ कहानी है जो लास्ट टाइम अपन ने करी थी, है ना। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आप बोलेंगे सर फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस x बाय c अपॉन n, यही होता है फॉर्मूला। तो बच्चे आपने फॉर्मूला ध्यान है तो वो सब लिखना नहीं है मुझे। ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, सिंपल सी बात है, मिल्क के लिए लगेगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, मिल्क ही तो है कि नहीं है, तो भैया मिल्क के लिए काम करेगा। तो बच्चों ये सोचो फाइनल क्वांटिटी तो मुझे बताना है मिल्क की आखिर क्या है, वही तो आंसर है। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या है, तो आप बोलेंगे 50 है, फिर ब्रैकेट ठोक दो, फिर 1, फिर माइनस x मतलब एक बार में निकाली गई मात्रा, कितना निकाला, 5, और C मतलब कैपेसिटी ऑफ वेसल, बर्तन की क्षमता, वो कितनी है, बर्तन की क्षमता दी नहीं है, दिया क्या है, 50 लीटर मिल्क। तो एटलीस्ट 50 लीटर मिल्क है, कोई 45 लीटर के डब्बे में तो आएगा नहीं, है ना, आएगा कम से कम 50 लीटर के डब्बे में ही। तो अपन क्या मान लेंगे सर, 50, समझते हो ना, गुड। अब ये आखिर हरकत आपने की कितनी बार, तो आप बोलेंगे सर इस बार 3 बार की है। ठीक है, तो 3 टिका दो, है ना। अब वही एक भारी सा काम, एक बार कितनी बार, 10 बार, है ना। अब आप थोड़ा समझ जाना बस, है ना। तो ये आएगा 50, एलसीएम आएगा 10, 10 एकम 10, 10 में से 1 9, तो 9/10 कितनी बार लिखना है बच्चे, 3 बार लिखना है कि नहीं लिखना है। तो कुछ ऐसा ऐसा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। 10 से 50 निपटा दो, कितनी बार, 5 बार, निपटेगा कि नहीं निपटेगा।
और 5 × 9 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 9 पंचे सर 45 होता है, फिर नमा नमा 81 होता है और बटे 100 होता है ना। तो सर इसका आप इंटू घर में करते रहना, मुझे चूंकि आंसर पता है तो 36.45 लीटर आता है। अब इतना तो कर ही लेना यार, है ना, ठीक है। तो सर इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ नहीं करना सर, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, हल्की सी कैलकुलेशन करना है, जो मेरी कमजोर है पर आपकी ताकतवर होना चाहिए ना, बस उसको कुछ कुछ करते रहना तो 36.45 लीटर नजर आने लगेगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि स्टार्टिंग में 50 लीटर मिल्क था, पर 3 बार आपने कुछ कुछ किया। क्या किया, फर्स्ट टाइम मिल्क बाहर किया, 5 लीटर पानी डाला, फिर मिक्सचर बाहर किया, पानी डाला, फिर मिक्सचर बाहर किया, पानी डाला, और लास्ट में जाके दूध फिर इतना रह गया, ठीक है। अब सर इसी क्वेश्चन को मैं किससे करके बताऊंगा, रेशियो मेथड से, ठीक है। तो जरा भाई वो भी सीख लेते हैं। देखो भाई इस मेथड को मैं अब मतलब इस क्वेश्चन को सॉरी है ना रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर रहा हूं। तो भाई ये देखो रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं, बस आप ये देखो इनिशियल और फाइनल क्या होने लग रहा है, मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस के बाद रेशियो किस स्तर से चेंज हो रहा है। मतलब पहले मिल्क कितना था 45, आपने क्या किया 5 लीटर निकाला, है ना, और 5 लीटर पानी मिलाया, तो उसके बाद मिल्क कितना हो गया आफ्टर कंप्लीट 1 प्रोसेस, है ना, ये 1 साइकिल, तो आप बोलेंगे 45 लीटर हो गया, है ना। तो आखिर किस उसमें चेंज हुआ, तो आप बोलेंगे किससे काट दे 5 से, तो ये कितना आया सर 10, और ये बच्चे कितना आएगा 45, मतलब 9 बार, ठीक है। तो ऐसा चेंज हुआ, मतलब जो मिल्क का रेशियो है एक बार में किस रेशियो में चेंज हो रहा है 10:9, और हर बार 5 लीटर निकाल रहे हैं, 5 लीटर डाल रहे हैं, 5 लीटर निकाल रहे हैं, 5 लीटर डाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना बातों को। तो आखिर ये प्रोसेस आप कितनी बार करने लग रहे हैं 3 बार, तो ये रेशियो भी आखिर 3 ही बार चेंज होगा, तो ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद देखिए स्टार्टिंग में दूध कितना था, तो इसका इंटू करना होता है, तो वो बच्चे कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे कितना होगा 999, तो ये 729 होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। अब बच्चे ऐसे सोचो कि पहले 1000 लीटर दूध था, है ना, 1000 यूनिट, और बाद में कितना बचा 729 यूनिट, जबकि 1000 था क्या, तो आप बोलेंगे सर ये नहीं था, ये तो नकली है, था तो कितना 50 था कि नहीं था, तो बस 1 0 से 1 0 निपटा दो, 5 से इसको निपटा दो ओवरऑल, या ऐसे समझ लो 100 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कितना बच्चे 5, तो 1 यूनिट कितना करेगा, तो भाई 5 से इसको उड़ा दो, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना 1/20। समझ में आता है कि नहीं सर, ये यूनिट थोड़ा सीख लेना, है ना, है ना। मैं सारी चीजें इसलिए नहीं लिखता क्योंकि सर लिखने में ना क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। एक बच्चा तो मिला था हमसे, वो ये तक कह रहा था कि सर यहाँ थोड़ा यूनिट लिख दिया करो, है ना। ये सब अपन को सर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा सीखना पड़ेगा कि ये चीजें क्या होने लग रही है। 1000 यूनिट 50 बना रहा है, तो 1 यूनिट कितना बनाएगा, 0 से 0 निपटा दो, तो समझ रहे हो ना, 100 यूनिट बना रहा है 5, तो 1 यूनिट कितना बनाएगा 1/20, ठीक है। धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। अब हमें निकालना इतने यूनिट की वैल्यू, तो ठीक है सर 7 to 9 यूनिट की वैल्यू निकालना, 1 यूनिट है 1/20, तो सर इसको सॉल्व करते रहेंगे, इसको इससे निपटा देंगे, तब भी वही आंसर आएगा 36.45 लीटर। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन में अभी फिर करा रहा हूं इसके बाद, है ना। उम्मीद है ये समझ में आई होगी मेथड, ठीक। देखो जहां जरूरत लगेगी सर वहां मैं फॉर्मूला बेस जाऊंगा, और जहां मुझे लगेगा रेशियो मेथड बतानी वहां मैं रेशियो बताऊंगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं आपको कोई एक मेथड सीखना है, आपको सर दोनों पे काम करना है। अभी मैं धीरे धीरे आपको जब पढ़ाऊंगा ना, आगे क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं बताता रहूंगा कि सर इसमें ना ये मेथड लगाओ या ये वाली लगाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई वहां करिश्मा करके नहीं दिखाना है, समझ रहे हो, आपको वहां जल्दी आंसर कैसे आता है उस मेथड पे काम करना है, ठीक है। तो अब मैं आगे के क्वेश्चन जो कराऊंगा उसमें दोनों मेथड नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन सी मेथड लगा रहा हूं और क्यों लगा रहा हूं, उसका रीजन भी दूंगा। बात समझ आ रहे हो, और इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे, है ना। धीरे धीरे आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई एक टंकी है जिसमें 200 लीटर है पेट्रोल, ठीक। फिर आप क्या किए, इसमें से 40 लीटर पेट्रोल निकाले और इसको बेच दिए, और फिर इसमें, ये तो कोई बदमाश है यार सही में, इसने क्या करा बच्चे, फिर केरोसिन मिला दिया, है ना, बहुत बदमाश है ये। और ऐसा इसने कितनी बार किया 4 बार, कितनी बार 4 बार। और फिर कह रहा है कि लास्ट में जाके बताओ भाई केरोसिन कितना है, ठीक है कि नहीं है। तो हमें इस बार लास्ट में बताना है कि बच्चे इस टंकी के अंदर केरोसिन कितना है ना। तो क्वेश्चन हट गया होगा, अब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसी है कि भाई एक टंकी है, पेट्रोल है, 200 लीटर है, 40 लीटर एक बार में निकाल दिया, फिर उसमें केरोसिन मिला दिया, फिर अगली बार में क्या जाएगा, मिक्सचर जाएगा पेट्रोल और केरोसिन का, और आएगा क्या, केरोसिन आएगा। और ऐसा करा कितनी बार आपने, टोटल 4 बार। तो हमें बताना है 4 बार के बाद
इस टंकी में आखिर अब कितना केरोसिन आ गया। तो जो बच्चे बिल्कुल ना समझ होंगे ना, उनका सीधा सीधा मानना होगा, ठीक है। क्या मानना होगा कि भाई स्टार्टिंग में केरोसिन गया, फिर दूसरी बार केरोसिन गया, तीसरी बार केरोसिन गया, चौथी बार केरोसिन गया, ऐसा 40-40 लीटर गया, तो 4 बार में कितना चला गया, 160 लीटर, है ना। पर जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये भी तो सोचो, जब सेकेंड टाइम इसमें से निकला है 40 लीटर, तो उसके साथ पेट्रोल के साथ केरोसिन भी तो निकला है। तो आंसर तो कंफर्म 160 नहीं है, 160 से छोटा है। बात समझ में आ रही है? गुड। अब करना कैसे, जरा इधर देखिए। तो आप बोलते हैं सर फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 - x/c की होल पावर n फॉर्मूला है। तो बात ही आती है फॉर्मूला किसके लिए, ये फॉर्मूला आखिर किसके लिए। तो फिर बच्चा सोचेगा कि सर आप ही तो सिखाते हैं स्टार्टिंग में जो, उसी के लिए। सही है, तो सर बिल्कुल सही बात है। तो किसके लिए लगाएं अपन, पेट्रोल के लिए। जबकि निकालना किसका है, केरोसिन का फाइनल क्वांटिटी। देखिएगा क्वेश्चन में बड़े ध्यान से, क्या का निकालना है, अंतिम मात्रा किसकी, केरोसिन की। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे साथ हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जो दिया होता है उसी के लिए फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, या जिसका ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है उसके लिए फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होगा, पेट्रोल के लिए, ठीक है। तो समझिएगा बड़े ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल वो निकलेगी, इनिशियल क्वांटिटी तो आप बोलेंगे सर वो तो 200 है। फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे 1 - x की वैल्यू क्या है, एक बार में निकाली गई मात्रा 40 किस पे, तो जितने लीटर की टंकी है, तो c की वैल्यू कितनी है, 200। और होल पावर, ये हरकत कितनी बार हुई भाई, इस बार 4 बार, है ना। तो इस तरीके से चीजों को बना रहे होंगे। या आपने कैलकुलेशन आती, 0 से 0 निपटा, 4 से 20 निपटा, कितनी बार सर, 5 बार। तो बस इसको डायरेक्ट कर लीजिए, 200 इंटू 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, तो 4/5 कितनी बार सर, 4 बार, ठीक है। तो सर आप इसको आराम से घर में बैठ के सॉल्व करते रहना, ठीक है। आंसर बच्चे कितना आएगा, कितना आता था, हाँ इसका आएगा सर 81.92 लीटर, ठीक है। फाइनल इसका जो आप सॉल्व करेंगे, है ना, घर पे आराम से करते रहिएगा, वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कॉन्सेप्ट समझाना इंपॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने का ऐसा कुछ कुछ आने लगता है, ठीक है। अब इतना आने के बाद सोचो ये है क्या, तो आप बोलेंगे सर ये तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ किसकी है, पेट्रोल की। और ये निकालना था क्या, नहीं, निकालना किसका है, केरोसिन का। अब बच्चा सोचेगा केरोसिन कैसे निकलेगा, तो ऐसे सोचो, ये प्रॉब्लम तो कांस्टेंट वॉल्यूम की है, हर बार एक साइकिल कंप्लीट होने का, जिसके अंदर तो 200 लीटर ही है, समझ रहे हैं ना। 200 में से 40 बाहर, बचा 160, फिर 40 आता है, तो कंप्लीट साइकिल का तो 200 ही रहता है ना। तो जब 4th नंबर की साइकिल कंप्लीट होगी तो इसके अंदर तो 200 ही रहेगा भाई, सामान मिक्सचर तो 200 ही रहेगा। उस 200 में से 81.92 तो है पेट्रोल, तो केरोसिन क्या होगा, तो भाई घटा दो। तो भाई 200 में से निपटा दो कितना, 81.92। तो इसको घर में घटाते रहना, तो इसका आंसर आता है 118.08 लीटर। बात समझ आ रही है। तो सर इस क्वेश्चन को इस मेथड से करना होता है, कर लोगे, है ना, इस तरीके से बनाना होगा तो ही चीजें बन पाएंगी, ठीक है। तो ये बच्चे मैंने आपको सिखाई कौन सी मेथड, फॉर्मूला बेस्ड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमको ना इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से और सिखाओ, है ना। पर बच्चे जरा ऐसे सोचो, रेशो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पेट्रोल है 200, बाद में कितना हुआ, एक बार में 40 लीटर बाहर जाने का 160, तो आखिर पेट्रोल स्टार्टिंग और एंड में किस रेशो में चेंज हो रहा है, 200 160, मतलब 0 से 0 गई 20 और 16, तो वो क्या बनेगा 5 और 4, तो 5:4 में आखिर एक बार में चीज चेंज हो रही है। और ऐसा हर बार आप 40 निकाल रहे हैं, 40 डाल रहे हैं, तो ऐसा कितनी बार होने लग रहा है, 4 बार। तो 5 4 5 4 5 4, समझ रहे हो, 4 बार लेना पड़ेगा। बाकी आप चीजें समझ रहे होंगे, उससे भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। बट मेरा ये मानना है आप बच्चों के लिए कि जब सर पावर बड़ी हो ना, 2 या 3 हो, क्या बोल रहा हूं, यदि पावर 2 या 3 हो, यदि ये प्रोसेस 2 या 3 बार की हो गई हो तो रेशियो मेथड बेस्ट है, उसके साथ चले जाना। पर यदि 2-3 बार से ज्यादा की गई है ना, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि फॉर्मूला बेस्ड जाएंगे तो थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। और बाकी यदि आपका दिल उस पर आता है तो सर उस पर कर लीजिए काम, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चों को पता नहीं क्यों इससे डर सा लगता है ना। तो जरा उसके बारे में भी देखते हैं। भैया कि एक नया क्वेश्चन है ना, और इसमें काफी बच्चों को पता नहीं क्या अजीब सा डर लगता है ना, काफी मैं इस चीज को देखा हूं, तो बड़े ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें लिखा है एक जार है जो काय से भरा हुआ है सर, मिल्क से। फिर कह रहा है एक व्यक्ति जार से 20% दूध निकालकर उसके बदले उसमें चीनी मिला दे रहा है, ठीक है। तो बच्चे ऐसे समझो कि इस बार पता है क्या होने लग रहा है, एक बर्तन है जिसके अंदर मिल्क है, पर इस बार ये नहीं बताया मिल्क आखिर कितना है, और अभी तक ये सब चीजें बताता था, है ना। तो यहाँ पे एक चीज छुपा के रखिए कि स्टार्टिंग में दूध कितना ये नहीं बताया। फिर कह रहा है जितना भी दूध है ना उसका 20% निकाला और उसके बदले क्या करा, जो चीनी शुगर था ना वो मिला दिया, ठीक है। और ऐसा भाई कितनी बार करा, 4 बार।
और 4 बार करने के बाद लास्ट में जाके इस बर्तन में आखिर दूध कितना बचा है, 512 ग्राम। तो इस बार हमें बताना है कि भाई बताओ स्टार्टिंग में मिल्क था कितना। ठीक है, तो भाई ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बच्चों को बस एक ही जगह दिक्कत जाती है, ये आखिर 20% कैसे उड़ाएं। ठीक है, तो अब जरा ये सोचो, फॉर्मूला बेस्ड चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि प्रोसेस है 4 बार। मैंने आपको बताया 2 या 3 बार हो तो कैसे जाओ, रेशियो मेथड से। और उसके बाद की समस्याएं हो तो मेरा ऐसा मानना, मैं ये नहीं कह रहा हूं आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा सर, आंसर सबसे आएगा, सारी मेथड सही है ना, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब 2 या 3 से ज्यादा बार चीजें आप अंदर बाहर कर रहे हो तो फॉर्मूला बेस्ड जाइए, इसका फायदा मिलता है। ठीक है, अब इधर आइए, तो बात ही आती, फॉर्मूला तो लगेगा वही, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय सी की होल पावर। समझते हो ना? समझते हो, अब तक तो याद हो ही गया होगा। अब ये सोचो कि यार किसके लिए लगाएं, मिल्क के लिए लगाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, मिल्क, बाद में आई है ना चीनी। तो सर मिल्क के लिए फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे फाइनल क्वांटिटी किसकी, मिल्क की, इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, है ना, इनिशियल क्वांटिटी किसकी, मिल्क की, वही तो निकालनी है, और ब्रैकेट 1 माइनस, अब x भगवान जाने, c भगवान जाने, कुछ भी तो नहीं दिया है ना, तो कुछ नहीं दिया ना, हाँ लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, एक माइक लगाना ही भूल जाते हैं, समझ रहे, सब कुछ पढ़ा देते हैं, पता चलता है ऐसा एक वीडियो में हो चुका है ना, बताइएगा आखिर वीडियो कौन सा है। ठीक है, अब इधर देखिए, तो बच्चे फॉर्मूला यही है, फाइनल क्वांटिटी मिल्क इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी मिल्क ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय सी की होल पावर n। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है, n की वैल्यू तो 4 है कि नहीं है ना, आपको x पता ना c पता, तो ध्यान रखना उसको यहां से निकलेगा। जरा सोचो ये क्वेश्चन क्या है, तो आप बोलेंगे सर स्टार्टिंग में दूध है, कितना है पता नहीं, आपने 20% निकाल दिया, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर वो तो होती है 1/5। तो बच्चों ऐसे मान लो 5 यूनिट सामान है, जिसमें से निकाला कितना है, 1 यूनिट। बात समझ में आ रही है? और ऐसे मान लो यही सही माने में x है, भाई जो एक बार में निकाली गई मात्रा होती है वो क्या होती है, x, और टोटल वो क्या होता है, c। तो सर ऐसा मान लो x का काम करेगा 1 और c का काम करेगा 5, और वो x बाय c होता है, वही सही मायने में दे रखा है, कितना बना बनाया, 1/5। समझ आ रहा है? आ रहा होगा, है ना। तो बच्चों अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो ना, लिखा थोड़ा वैसा मैंने, पर आप समझ जाएंगे। फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो यहां पे लिख दीजिए वो 512 है। इनिशियल क्वांटिटी वो हमें निकालनी है ना, तो यही अपना आंसर है। और ब्रैकेट है ना, डायरेक्ट कर लो, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, तो 4/5 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 4/5, है ना, और इसकी होल पावर आएगी 4। तो मैं डायरेक्ट यही कर दे रहा हूं, आप तो सब समझदार हैं, जानते हैं चीजों को, है ना। तो 4 की पावर 4 यही आएगा ना सर, ऊपर 4 आ रहा था, 4 की पावर 4 कितना होता है, तो होता है सर 256, और 5 की पावर 4 तो वो कितना होता है, 625 होता है कि नहीं होता है। तो भाई इसको ना इससे उड़ा दो, कितनी बार, 2 बार, और 2 का इंटू कर दो 625 से। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ क्या, मिल्क, वो कितनी होगी सर, इसका इससे इंटू करेंगे, डबल कर दो, तो ये आएगा 1250 ग्राम, क्योंकि ये भी ग्राम में था ना, है ना। जबकि आंसर ऑप्शन में आप देखेंगे ग्राम में नहीं दिया है, वो काय में दिया है, केजी में। तो आप जानते हैं इतना बोलो, चाहे 1000 से आप क्या कर दो डिवाइड, तो आएगा 1.25 केजी। ठीक है, तो सर इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, बस इस क्वेश्चन में समस्या जाती है बच्चों को यहाँ पे, तो इससे घबराना नहीं है। क्या फिर से समझाता हूं इसी पॉइंट को, कि एक बार में निकाली गई मात्रा कितनी, 20%। और हमेशा ध्यान रखना पूरी मैथ्स में परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है उसकी फ्रैक्शन का। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, फिर हम समझते हैं 20% क्या है। तो बोल रहा है एक बार में निकाली गई मात्रा 20% है, मतलब वन टाइम में आपने 20% रिप्लेस किया सामान। तो सामान आखिर क्या है, तो वो नीचे वाली वैल्यू, मतलब 5 यूनिट सामान है, उसमें से 1 यूनिट रिप्लेस किया है, मतलब 1 काम करेगा x का और 5 काम करेगा c का। बाकी x बाय c वहां लिखना होता है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 1/5। आई बात समझ में? तो इस तरीके सर इन क्वेश्चंस को करना होता है। उम्मीद है आपसे सारी चीजें बन पा रही होंगी। ठीक है, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। आइए देखिए भाई, एक ये लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको भी। इसमें लिखा है सर वही सब, एक बर्तन है, दूध भरा हुआ है 63 लीटर। पहली बार में क्या करा, 9 लीटर आपने दूध बाहर करा, और फिर बाहर से क्या मिला दिया, पानी। फिर अगली बार में क्या करा सर, 7 लीटर आपने मिक्सचर बाहर करा है, और फिर क्या मिला दिया, वही पानी। और लास्ट में जाके कह रहा है कि अब बताओ भाई बर्तन में आखिर पानी कितना है ना। तो बच्चों ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, ये जो अंदर बाहर कर रहे होते ना, वो चीज अलग अलग हुई जो अभी तक की पढ़ाई में नहीं हुई थी। सर मैं जो पढ़ाऊंगा ना, हर क्वेश्चन मेरा यूनिक होगा, कुछ हटके इंफॉर्मेशन होगी, और इसलिए होगी कि यदि आप मेरे इन वीडियोस को ही 2 से 3 से 4 बार देखेंगे ना,
तो आपको अलग कोई टेक्स्ट बुक लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक का निचोड़ होता है ना वो मैं आपको यहां दे रहा हूं। उसके बाद आपका जो एग्जाम है ना, बस आप उस एग्जाम पे फोकस करो, एग्जाम अपने आप निकलेंगे, ये आप खुद ही देखेंगे, ठीक है। तो इधर आइए। तो बच्चों ऐसे सोचो, इस क्वेश्चन की कहानी ये है कि 63 लीटर मिल्क है इस डब्बे में, और इसमें से 9 लीटर आपने पहली बार में निकाल लिया, बाहर से आपने 9 लीटर पानी मिला दिया। तो याद करो, एक साइकिल कंप्लीट होने का वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं, क्योंकि जितना निकाला उतना मिला दिया, ठीक। अगली बार में मिक्सचर बाहर आएगा क्योंकि दूध के साथ अब पानी भी आ गया, और वो कितना बाहर किया? 7 लीटर, और उसकी जगह रिप्लेस किससे किया? वाटर से, पानी से, और वो कितना डाला? 7 लीटर। तो हमें ये बताना है कि इस बर्तन में लास्ट में जाके अब पानी कितना हो गया। बात समझ आ रही है? तो एक बच्चा बोलेगा सर इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 16 लीटर। नहीं, ऐसे सोचो 16 से कम है आंसर, 16 से कम है। क्यों कम है? याद करो, जब फर्स्ट टाइम तो पानी जाता है तो इसके अंदर मिक्सचर हो जाता है, और जब अपन सेकेंड टाइम ये 7 लीटर निकाले तो मिक्सचर बाहर आया। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल खत्म वाले को समझा रहा हूं, बाकी तो सब समझदार है ना। इधर आइए जरा। तो भाई ऐसे सोचो इस क्वेश्चन को कि भाई फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? मिल्क के लिए। तो हम यहां पे बोलेंगे भाई फाइनल क्वांटिटी ऑफ क्या सर? मिल्क। और अब क्या होता है? इनिशियल क्वांटिटी, तो आप बोलेंगे वो तो सर 63 है। फिर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय सी की होल पावर n। तब लफड़ा ये है कि यार x क्या रखे, क्योंकि पहली बार में तो 9 है और दूसरी बार में 7 है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो बच्चे अब समस्या ये, यहां तो n की जगह 2 रख देते हो, तो x की जगह क्या रखे? 9 या 7? अब एक बच्चा कह रहा सर जोड़ के रख दो 9 + 7। भाई सबके अपने अपने दिमाग है ना? तो सर ऐसा कुछ नहीं करना है इस बार ना, जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा हटके बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं, है ना। इसको थोड़ा सा मिटाना होगा, मैं तो हाथ से ही चालू हो जाता हूं, है ना। इधर देखो, तो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर देखिए जरा। तो आप बोलेंगे फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू, जब ध्यान रखना ये अंदर बाहर के लीटर अलग अलग आए ना, तो इस तरीके से फॉर्मूला बना लेना। फाइनल क्वांटिटी मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी, ब्रैकेट, चूंकि 2 बार निकाल रहे हैं ना तो इसको x1 बाय सी कर देना, और फिर यहां पे कर देना 1 माइनस x2 बाय सी। बात समझ आ रही है ना? पहली बार भी निकाली गई मात्रा ये, दूसरी बार भी निकाली गई मात्रा ये। ऐसा तीसरी बार भी करते तो वहां पे मैं क्या करता? 1 माइनस x3 बाय सी। समझ में आ गया? बस इसके बाद तो आप सब समझदार हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इनिशियल क्वांटिटी। तो आप बोलेंगे सर वो तो 63 है, और ब्रैकेट 1 माइनस x1 की कितना है? 9। किस पे? भाई टोटल पे, 63 पे, जितने लीटर का बर्तन है। और अगली बार आपने क्या करा? 7 लीटर निकाला, तो यहां पे भी क्या आएगा? 7 बाय 63। ठीक, बस इसको सर सॉल्व कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट करूंगा बच्चे, है ना, इतना टाइम नहीं अपने पास, आप समझते भी हैं। 9 7 होता है 63, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 6 बाय 7। वैसे ही बच्चे 7 नमक की होता है 63, तो ये कितना आएगा? 8 बाय 9 आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। तो 9 7 कितना होता है भाई? 7 नमक की 63 होता है, 9 से 9 उड़ गया, 6 छंग 36, 6 7 6 8 48। तो ओवरऑल क्या आ रहा है? 48 लीटर। ये क्या आ रहा है सर? 48 लीटर फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जबकि ये पूछा ही नहीं है। पूछा तो क्या है? वाटर की फाइनल क्वांटिटी। तो वो कैसे निकलेगी? याद करो, एक कंप्लीट साइकिल के बाद वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं। सेकेंड साइकिल कंप्लीट होने के बाद वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं। तो लास्ट में जाके कंटेंट कितना है? 63 लीटर। उसमें दूध कितना है? 48 लीटर। तो पानी कितना होगा? 63 माइनस 48, और वो कितना आएगा सर? 15 लीटर। बात समझ में आ रही है? देखो सब कुछ आने के बाद भी अपन बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? पूछा जाता है 15 लीटर, दे देते हैं हम 48 लीटर, और ऑप्शन में दोनों होता है। ठीक है, तो सर बड़े आंख खोल के सीखना है, क्योंकि यहां से लगती है सरकारी नौकरी और पूरी जिंदगी, समझ रहे हो, फिर बैठ के खाना है ना। इसलिए थोड़ा सा 1-1.5 साल जो है ना अपना तैयारी, वो थोड़ा आंख खोल के बढ़िया दिमाग से कर लो, एक नहीं अनेक निकलेंगे। ठीक है, अभी हम मिक्सचर टाइप 2, क्या बोल रहा हूं मैं? मिक्सचर टाइप 2 का ये 3rd मेरा वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियो उनको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आखिर किस लेवल के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इससे पहले जो 2 वीडियो आए हैं उनको अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। ठीक है, और समझेंगे। तो आइए जरा, तो भाई ये क्वेश्चन जरा नोट कीजिए कि क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें लिखा है भाई, एक सिलेंडर है जिसमें बच्चे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और 25 लीटर वॉल्यूम है। ठीक है, मतलब सर एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम कितना है? 25 लीटर, और इसके अंदर एक मिक्सचर है, किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक, फिर कह रहा है कि कुछ क्वांटिटी आपने इसमें से निकाली, और उसकी जगह आपने क्या बाहर से मिलाया सर? नाइट्रोजन। ठीक, और ऐसा ही आपने दूसरी बार भी किया। ठीक, फिर लास्ट में जाके कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है ना वो बच्चे कितनी? 9%।
ठीक है, फाइनल सिचुएशन पे। तो हमसे कह रहा है कि बताओ हर बार जो हम निकालते थे ना, हर बार हम जो निकालते थे आखिर वो कितना क्वांटिटी निकालते थे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेहद इजी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ही सर सिलेंडर है जिसमें 25 लीटर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर इसके अंदर इन्वॉल्व है। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन 36% है। पहली बार में आपने कुछ निकाला और जितना निकाला उतना बाहर से नाइट्रोजन मिला दिया, फिर वही क्वांटिटी आपने दोबारा निकाली और उसके एवज में उतना ही नाइट्रोजन अंदर मिला दिया। ऐसा 2 बार करने के बाद ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो आ गया 9%। ठीक, तो हमको बच्चे ये बताना है, क्या बताना है कि भाई हर बार हम आखिर कितना निकालते थे। तो मैंने क्या बोला, जब भी अंदर बाहर वाला सिचुएशन बने तो आपने क्या ध्यान रखना है, अपना टाइप 2, और उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, वो फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला क्या था आप सब जानते हैं, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय सी का होल पावर n। याद है या नहीं? याद होगा। अब आते हैं जरा इधर, है ना। अरे सर छुट्टी पे चले गए थे, कभी कभी कुछ अच्छा करना होता है तो छुट्टी मनानी पड़ती है ना। तो इधर आइए, तो सबसे पहले यहाँ क्या आता है, फाइनल क्वांटिटी। इधर क्या आता है, इनिशियल क्वांटिटी। याद करिए फॉर्मूला किसी एक चीज के लिए लगता है। एक चीज का मतलब ये है आइदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बात समझ आ रही है? आ रही होगी, है ना। तो ये मैं लगा रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पहले क्या आता है, फाइनल क्वांटिटी। तो फाइनल क्वांटिटी क्या है, 9%। अब आप बोलेंगे सर ये तो परसेंटेज है। तो आपको सिखाया ना सर, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है उसकी फ्रैक्शन का। तो 9% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे भैया कितनी होगी, 9/100 होगी कि नहीं होगी। वैसे यहाँ पे क्या आता है, इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी क्या है, 36%। तो 36% की फ्रैक्शन क्या होगी, 36/100। ठीक है, ओके। अब 1 माइनस एक्स, एक्स यही तो निकालना है, एक बार में निकाली गई मात्रा, यही निकालना है ना। तो ये तो हमें निकालना है। और नीचे क्या होगा, तो सी, सी मतलब कैपेसिटी ऑफ वेजल, बर्तन की क्षमता, वो कितनी होगी, यही। तो नीचे क्या जाएगा सर, 25। और ऐसा कारनामा आप कितनी बार किए, तो आप बोलेंगे सर पूरे 2 बार किए कि नहीं किए। अब वही थोड़ा दिक्कत वाला काम, 100 से 100 निपटाओ। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 बार ये आ गया, आया कि नहीं आया। तो बच्चे अब ध्यान से सुनना, मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ, बाकी कुछ कुछ आप समझ जाओगे। तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 25 और कितना स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। बस स्क्वायर को इधर ले जाओगे, रूट आ जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा सर, 1/2 होगा कि नहीं होगा। और फिर ये 1 रहेगा, समझ रहे हो ना भाई, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगेगा, और 1/4 का रूट क्या होगा, 1/2, और उसके अंदर -1 भी इधर कर दे रहा हूँ, और ये क्या हो गया, माइनस एक्स बाय 25 हुआ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते कितना आएगा, -1/2, और ये कितना होगा, माइनस एक्स बाय 25। तो माइनस से माइनस उड़ा, 2 से ये उड़ जाएगा, x का वैल्यू 12.5, तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 12.5। बात समझ आ रही है? आ रही होगी। इसका मतलब ये है एक बार में आप कितना निकाल रहे थे, 12.5 लीटर क्या मिक्सचर, और डाल क्या रहे थे उतना ही, ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन, है ना। थोड़े दिन में पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे होने लगता है। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि परसेंटेज में इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब उसकी फ्रैक्शन का होता है, फ्रैक्शन में लिखिए, उसी तरीके से आगे बढ़िया आंसर आता है। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन और हैं बहुत बढ़िया, उनको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई आखिर वो क्या है। देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बच्चे लिखा है एक बर्तन है जो कि मिल्क से भरा हुआ है, और कह रहा है इसमें से 15 लीटर आपने मिल्क निकाला और उतना ही आपने बाहर से क्या किया, वाटर मिला दिया, और ऐसा आपने एक बार और किया। फिर लास्ट में जाके मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनने लग रहा है, 16:9। ठीक, फिर कह रहा है तो बर्तन में स्टार्टिंग में मिल्क कितना था ये बताइए। आई बात समझ में? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। तो इधर आइए बच्चे, एक बर्तन है, कितने लीटर का बर्तन है या स्टार्टिंग में मिल्क कितनी क्वांटिटी है ये कुछ नहीं पता, और यही असली में निकालना है। ठीक है, इसमें से आपने 15 लीटर निकाला, इतना ही वाटर मिला दिया, फिर 15 लीटर मिक्सचर निकाला सेकेंड टाइम और उतना ही वाटर मिला दिया। ऐसा कितनी बार किया, 2 बार। फाइनल क्वांटिटी मिल्क और वाटर की इस रेशियो बनने लग रही है।
मेरे पास फॉर्मूला वही है, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय सी की होल पावर n। ठीक, अब बात ये सर, ये फॉर्मूला लगेगा किसी एक चीज के लिए, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बात यार ये है, फॉर्मूला किसी एक चीज के लिए लगेगा तो लगाएं किसके लिए, लगाएं किसके लिए। तो मैंने क्या बोला था, जब कुछ समझ में ना आए तो स्टार्टिंग में जो उसी के लिए लगा, तो आप किसके लिए लगाओगे, मिल्क के लिए। तो आप बोलोगे सर यहां लिखना होता है फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू, यहां लिखना है इनिशियल क्वांटिटी, तो कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तो ऐसे सोचो इसका यूज होगा। अब इसका यूज कैसे होगा, जरा बच्चे ध्यान से समझ। ये जो वाटर आया है ना, कितना 9 यूनिट, एक जमाने में ये मिल्क ही तो था, ये रिप्लेस हो के भाई पहली बार में मिल्क बाहर गया, अगली बार में मिल्क और वाटर का कुछ क्वांटिटी बाहर गया, और जो ये आया है बाहर से वो क्या आया, वाटर ही आया। तो ये जो वाटर है सही मायने में एक जमाने में ये आज मतलब आज लास्ट में जाके ये मिल्क की ही जगह लिया। तो स्टार्टिंग में यदि मैं कहूं मिल्क कितना था, तो इन दोनों का योग 16 और 9 कितना 25, और आज मिल्क कितना है 16। मतलब ऐसे बोलेंगे कि स्टार्टिंग में जो मिल्क था वो कितना था बच्चे 25 यूनिट, और 2 बार निकालने के बाद मिल्क कितना बचा 16 यूनिट। बात समझ आ रही है, आ रही होगी। तो यहां हमें लिखना होता है फाइनल क्वांटिटी, तो हम लिख देंगे वो 16 यूनिट है, और यहां लिखना होता है इनिशियल क्वांटिटी, तो हम लिख देंगे 25। फिर यहां बच्चे हम लगा देंगे ब्रैकेट, यहां लिख देंगे 1 माइनस, फिर यहां क्या आएगा x, x मतलब एक बार में निकाली गई मात्रा, और वो कितनी है 15, और यहां पे क्या आता है c, c मतलब बर्तन की कैपेसिटी, या फिर स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, है ना। तो बात वही होगी, इस बार जो बर्तन की कैपेसिटी को हम उतनी ही मानेंगे जितना इसके अंदर मिल्क इन्वॉल्व है, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा, 2 बार आपने निकाला, बस सर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप जानते हैं, देखो बच्चे डायरेक्ट करूंगा, ये 16 है, इधर आएगा 16/25 होगा, वो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, इस तरफ आएगा तो रूट लगेगा, तो रूट के बाद ये कितना हो जाएगा 4/5। ये बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना तो सीखना ही होगा, ठीक है, विदाउट इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे यदि आपको एसएससी और बैंक एग्जाम क्लियर करना है तो। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं 15/c इधर ले आ रहा हूं, बाकी उधर ले जाऊंगा, तो ये 15/c इधर आया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ध्यान से सुनिए 1 माइनस ये उधर जाएगा 4/5, तो एलसीएम लेंगे 5 में से 4 जाएगा, ओवरऑल 1/5। और फिर c का वैल्यू कितना आ गया आप देख पा रहे होंगे, तो c का वैल्यू कितना जाएगा 15 × 5 दैट इज कॉल्ड 75। मतलब स्टार्टिंग में बर्तन में जो मिल्क था वो कितना था बच्चे 75 लीटर। बात समझ आ रही है। इस क्वेश्चन को आप रेशो मेथड से ही बना सकते हैं, ठीक है, और इवन इस दूसरे टाइप के सारे क्वेश्चन रेशो मेथड से ही बन जाएंगे, ठीक है, बट मैं नहीं कराता। क्यों? क्योंकि सर ये जो सेकंड टाइप है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड चलेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है, और उसमें रेशो में क्या होता है कभी कभी बच्चे कहीं कहीं गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप सेकंड टाइप को फॉर्मूला बेस्ड ही करें, सबसे बेस्ट है, ठीक है। बस इस टॉपिक का मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक है। देखते हैं भाई वो क्या है। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है एक कंटेनर है जो कि बियर से फिल है, और आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में 15 लीटर बियर निकाल रहे हो और बाहर से आप मिला रहे हो वाटर, और ऐसा कितनी बार किया आपने सर 3 बार, और 3 बार के बाद मतलब फाइनल क्वांटिटी ऑफ बियर एंड वाटर कितना है सर 343:169, राइट। फिर हमें बोल रहा है कि बताओ स्टार्टिंग में इस कंटेनर में आखिर बियर कितना था, ठीक है। सेम बच्चों ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला जो लगेगा वो किसके लिए लगेगा, जो स्टार्टिंग में होगा। स्टार्टिंग में क्या है बच्चे बियर, तो भाई बियर फाइनल क्वांटिटी लिखना है, तो फाइनल क्वांटिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे 343, ओके। अब लिखना है इधर इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, तो मैंने क्या बोला, ये जो वाटर आया एक जमाने में था तो बियर ही, भाई बियर को और मिक्सचर को बाहर भेजते गए, उसकी जगह वाटर आता गया, लास्ट में जाके वाटर इतना रहा, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो वो कितना आएगा 512 आएगा कि नहीं आएगा। फिर ब्रैकेट देन 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा बच्चे x मतलब एक बार में निकाली गई मात्रा, और वो कितनी है 15, और फिर इधर कितना आएगा c, और इधर कितना आएगा पावर 3, है ना। अब बच्चे जरा ध्यान से देखना, ये वैल्यू को इधर ले आऊंगा तो कितना आएगा 343:512, और ये जो 3 है इधर क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट होगा, है ना। तो क्यूबिक रूट 343 का कितना होता है 7, और 512 का कितना होता है 8, तो ये कितना जाएगा भैया 7/8, समझ रहे हो ना। ये चीज नीचे जाएगी और वो जो 3 है वो क्यूबिक रूट बन जाएगा, है ना। सर ऐसी करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नहीं तो वो इस तरीके से करेंगे तो बस करते ही रह जाएंगे, है ना, पेपर एक भी नहीं निकलेगा, समझ रहे हो। अब इधर देखो, ये आएगा 15/c, और ये उधर जाएगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये होगा 15/c, और ये 7/8 उधर जाएगा,
तो फिर एलसीएम लोगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1/8, और सी की वैल्यू आप निकालोगे 15 इंटू 8, तो वो कितनी होती भैया 120। ठीक है, तो भाई ये मैंने कंप्लीट किया कौन सा टॉपिक मिक्सचर का, टाइप 2, है ना। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे सर वीडियो नहीं आ रहे थे, ये नहीं आ रहे थे, वो नहीं आ रहे थे, है ना। तो भाई 2-3 चीजें थी, है ना, पर लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं लाइफ में। तो इस बार ये हुआ है, टीम बदल गई है, ठीक है। अब मैं पार्ट हूँ केडी कैंपस का, ठीक है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, वो मेरा एक नया इंस्टीट्यूट जो मैंने ज्वाइन किया है केडी कैंपस, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है दिल्ली का ये, है ना। नीतू मैम इसको लीड कर रही हैं, उनकी टीम का मैं भी एक पार्ट हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिए, यदि आपको ऑफलाइन मार्केट में आना है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास अटेंड करना है, तो केडी कैंपस को ज्वाइन कीजिए, राइट। बाकी मेरा वर्क ऑनलाइन यहाँ चलता रहेगा, ठीक है। बाकी ऑफलाइन क्लासेस फ्यूचर में मैं केडी कैंपस के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, है ना। किस सेंटर पे वर्क करेंगे, क्या सिचुएशंस रहेगी, वो सब धीरे धीरे आपको मैसेज के थ्रू, है ना, यही वीडियोस के थ्रू हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो अगली बार मिलते हैं किसी नए टाइप के साथ और देखते हैं भाई कुछ नई सिचुएशंस को, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।